एक जंगल में एक शिकारी जो कि चिड़ियों को पकड़ने वाला था, वह आता है और वह जंगल में ढूंढते ढूंढते बड़ी दूर तक निकल जाता है। वह शिकारी बहुत थक जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे जंगलों को पार करके इस जंगल में आया था। इतना समय के पश्चात भी उसे एक भी पंछी हाथ नहीं लगी। वह शिकारी वहीं पे रुक कर के योजना बनाने लगा। अरे ऐसे करेंगे तो एक भी नहीं चिड़िया फंसेगी मेरे जाल में। मुझे कुछ तरकीब निकालनी ही पड़ेगी जिससे मैं जंगल के सारे चिड़ियों को पकड़ कर ले जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा यही रोज़गार है कि मैं चिड़ियों को पकड़ के उन्हें बाज़ार में बेच आता हूँ। आजकल तो लोग क्या क्या नहीं करने लगे। तभी वह शिकारी जाल बिछा देता है। चूँकि हरे भरे घासों पर हरा जाल पता नहीं चलता है और उस पे कुछ टुकड़े अनाज के रख देता है। दो पंछी आकर के उसी अनाज को खाने लगता है और वह उस शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी बहुत खुश होता है। अरे मैं तो बहुत खुश हो गया रे, मैंने तो दो पंछी को पकड़ लिया है। आज मैं तो भरपेट खाना खाऊंगा रे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज तो दो चिड़िया को पकड़ रखा है। अब मैं इसे बाज़ार में अच्छी कीमतों पर बेचूंगा और इससे जो भी दाम मिलेंगे उससे मैं तो भर पेट जो मन होगा वो खाऊंगा। लेकिन उस शिकारी का मन बहुत ही लालच से भरा था। उसे उस दोनों चिड़ियों को पकड़ने से भी संतुष्टि ना हुई तो वह धनुष निकाल करके फिर से चिड़ियों का शिकार करने लगा और फिर बाद में वह जो अपने साथ में खाना लाया था वह खाने लगा और बहुत ही मन खुश हो गया था। दूसरी तरफ एक गांव का तांत्रिक परिवार था। चूँकि परिवार तांत्रिक नहीं था, उस घर में रह रहे सारे लोग ही बहुत डायन थे, बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। वह अमावस्या की काली रात को एक पर्वत पर निकलते थे और जादू टोना सीखते थे, जादू टोना करते थे। उसकी एक बहन भी थी, वह भी इस जादू टोना में उसका साथ देती थी और वह उस अमावस्या की रात में एक घोर सिद्धि के लिए निकल आई थी। वह बोल रही थी, अरे गांव वालों, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। अब तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मैं इस काले जादू की मदद से ऐसे धनी मनी व्यक्ति को अपने बस में करूंगी जिससे वे सारे धन और संपत्ति मुझे दे देगा ला करके। उसका पति भी उसी काले जादू टोने में उसका साथ देता है। यहाँ तक कि उसकी 6 वर्ष की बेटी भी उसका साथ देती है उस काले जादू टोना करने में। क्योंकि वे सारे परिवार जो थे एक दुष्ट स्वभाव के थे और उन्हें किसी भी गांव के घर में सुख शांति अच्छी ही नहीं लगती थी। मानो कि वह मनुष्य ना होकर कि कोई और प्रजाति की हो। उसकी बेटी तो और भी तांत्रिकी डायन की तरह लगती थी देखने में। लेकिन इतना देर तक उसका यह काम चलने वाला नहीं था। बहुत दूर से अयोध्या नाम की नगरी से एक ऋषि महात्मा घूमते टहलते इस गांव में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उस साधु महात्मा को इस गांव में प्रवेश करते से अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस गांव में कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है। तो वह साधु जो महर्षि थे वह तलाश करते करते उसी पर्वत पर जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें आभास होता है काले जादू और शक्तियों का।
तो वे सारी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, अरे आज के ज़माने में भी इतने काले जादू टोने करने वाले होते हैं। इन्हें तो समझ जाना चाहिए कि जब रावण नहीं जीत पाया, जो कि इतना शक्तिशाली था, तो ये लोग क्या जीत पाएंगे। भगवान के आगे इन सभी का कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन ये पतित लोग कहाँ से समझेंगे। इन्हें तो काले जादू के बस में करने का भूत सवार है। चलो मैं इन गांव वालों को रक्षा करने के बारे में सोचता हूँ। तभी वह ऋषि मुनि कुछ तंत्र मंत्र और मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं, अब से मैं इस स्थल को अपने मंत्रों के उच्चारण से बांध दूंगा, जिससे वह जादू टोना वाला परिवार इस स्थल पे ना आ पाए और वह गांव वालों को कुछ ना कर सके, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत दुष्ट है और वह दुष्ट सोच की ही है। अगर मैं अपने जादू शक्ति से इस स्थल को नहीं बांधूंगा तो वे सारे गांव वालों को तबाह कर देंगे। तभी एक मटका प्रकट करते हैं ऋषि मुनि और उसमें से कुछ शक्तियाँ निकाल करके उस पूरी जगह को बांध देते हैं और कहते हैं, चलो अब तो मैं इस पवित्र मटके से जल निकाल करके पूरे पर्वत पे छिड़क दिया हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी जो इस स्थान पे कोई भी बुरी शक्ति इस स्थान पे आएगा। और ऋषि मुनि चूँकि बहुत दूर से आए थे तो वह थक गए थे और वह अपना जादू से खाना मंगाते हैं और वे कहते हैं कि चलो इतना सुंदर तक काम तो कर दिया हूँ मैं, अब मैं कुछ भोजन भी कर लेता हूँ। लेकिन यह शक्ति मुझे दोबारा तिबारा करके इस पूरे स्थल को घेरना होगा। और ऋषि मुनि अपना सारा मंत्र उच्चारण करके उस स्थल को पवित्र तरीकों से बांध देते हैं और ऋषि मुनि कहते हैं कि चलो अब मैं तो चिंता मुक्त हो गया हूँ, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं इस गांव में आया था तभी से मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे बुरी शक्ति का आभास होने लगा था। अब मेरे जैसे संत महात्मा के रहते बुराई राज करे, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता हूँ। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि चलो अब तो मैं इस स्थल को बांध दिया हूँ। अब गांव वाले सुरक्षित तो हो गए हैं, लेकिन मुझे गांव वालों को जा कर के इसकी सूचना तो भी देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं थोड़ा खाना खा कर के यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। कल सुबह होते ही मैं गांव की ओर जाऊंगा और गांव की मुखिया से मिल कर के बोलूँगा कि वह पूरे गांव वालों को एकत्रित होने का आदेश दे। और वह ऋषि मुनि यह सब बात सोचते सोचते आराम से वही स्थल पर सोने लगे। चूँकि वह महात्मा ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे और बड़ी शक्तिशाली थे और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रात्रि का प्रहर था, तो रात्रि का प्रहर होने की वजह से ऊपर से बहुत ही भयंकर गर्मी लगी हुई थी। इस गर्मियों के मारे वे गांव वाले सब अपने घर से बाहर निकल आए थे और पास के गांव में रहने वाले भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आते जाते थे। चूँकि गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर गांव के लोग
जल्दी नहीं सोते हैं और उन्हें सोने में 10-11 तो बज ही जाते हैं। इससे पहले वे सारे लोग आपस में बैठ कर के बातें करते रहते हैं, गांव की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे रामू, तुम्हें पता है कि जो वे परिवार रह रहे थे जिन्हें हम लोग डायन कहते थे, उस परिवार के घर में तो मैंने आज ताला लगा हुआ देखा था। तभी लगता है कि गांव इतना शांत कैसे है, चूँकि वह परिवार वाले तो हम सब से मतलब भी नहीं रखते थे। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कहा है, मैंने भी नहीं देखा है। उसके पति को तो नहीं देखा है, क्योंकि उसका पति तो रोज़ सुबह सब्जी लेने जाया करता था। लगता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है कि उसके परिवार वाले गांव छोड़कर चले गए हैं और अब गांव में इतनी शांति है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब अच्छा लगता है, नहीं तो उसका परिवार रहता था तो कुछ न कुछ जादू टोना करता ही रहता था। हर समय वे सारे परिवार के लोग दूसरों का बुरा ही सोचते थे और दूसरों के बारे में दुष्ट बातें किया करते थे। अच्छा हुआ जो हमारे गांव से चले गए, अब गांव का माहौल अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को गांव से निकाल देना ही चाहिए जो गांव में रहते ही गांव का बुरा सोचे और बुरा चाहे। ऐसे व्यक्ति को गांव में रहने नहीं देना चाहिए। सभी ने हाँ